गाइस ये एक शॉकिंग डेवलपमेंट है हमारे लिए नहीं, टर्की के लिए। हमारे लिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि अब भारत खुद से इंडियन नेवी का शिप बनाएगा। अदरवाइज हमने इन शिप्स को बनाने के लिए टर्की के साथ $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब भारत के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि भारत ने टर्की के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट डील साइन किया था उसको हमने कैंसिल क्यों कर दिया। क्या हम खुद से इंडियन नेवी के शिप्स को बना लेंगे? अगर हाँ तो भारत की कौन सी कंपनी इंडियन नेवी के शिप्स को बनाएगी? आखिर भारत ने टर्की के साथ इस डील को क्यों कैंसिल किया? इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। दोस्तों, भारत के द्वारा 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाया जाना था। फ्लीट सपोर्ट शिप वो होता है जो बड़े बड़े शिप्स को हेल्प करता है। भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसके द्वारा इस शिप को बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन इसका डिजाइन का काम टर्की को सौंपा गया था। लेकिन अब HSL के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इस शिप को खुद से बनाएंगे, चाहे वो डिजाइन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो। फ्लीट सपोर्ट शिप्स क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सपोर्ट का काम करती है। मान लीजिए हमारा INS विक्रांत है और किसी वॉर के दौरान वो अरब सागर में जाकर के अपनी ड्यूटी दे रहा है और उसे लंबे समय तक वहीं पर रहना पड़े, तो ऐसे इमरजेंसी केस में उसे जिस भी चीज की जरूरत होगी उसे इन सब छोटे शिप्स के जरिए वहां तक पहुंचाया जाता है। INS में जितने भी क्रू मेंबर हैं उनका भोजन पानी अगर खत्म हो रहा है, मिसाइल वगैरह खत्म हो रहा है, तो उनको ये सब चीज भारत से ले जाकर के वो देगा। और ये जो शिप है ये कोई छोटा मोटा शिप नहीं है, इसकी कैपेसिटी 40,000 टन की होती है। तो ओवरऑल फ्लीट सपोर्ट्स वेसल ब्लू वाटर में भारत की कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। तो इंडियन नेवी के द्वारा HSL को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि आपको ये फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाना है और HSL ने इसका डिजाइन का काम टर्की को दिया था। HSL के द्वारा इसके डिजाइन को तैयार करने का प्रपोजल निकाला गया, जिसमें कई देश ने पार्टिसिपेट किया, टर्की, जर्मनी, रसिया। लेकिन फाइनली टर्की इस प्रोजेक्ट को लेकर के चला गया और इस फ्लीट सपोर्ट शिप्स का डिजाइनिंग का काम टर्की को मिल गया। लेकिन इसमें काफी डिले हो रहा था और इसी टाइम भारत को समझ में आया कि हम खुद से इसका डिजाइन तैयार कर सकते हैं, हमें टर्की के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि भारत के कोची में कंपनी है डिजाइन कंसल्टेंसी की, वहीं पर इसका डिजाइन तैयार किया जाएगा और इसके वजह से भारत का $2 बिलियन बचेगा। अब सवाल आता है कि भारत ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था तो भारत पीछे क्यों हटा? तो गाइस इसका मेन रीजन ये है कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम इन चीजों का डिजाइन खुद से तैयार कर सकते हैं, तो हम दूसरे देशों को पैसा क्यों दें? अगर हम भारतीय कंपनी को डिजाइन का काम सौंपते हैं, वो डिजाइन करती है, तो इंडियन लोगों को फायदा होगा और देश का पैसा देश में रह जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि टर्की के साथ भारत का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर के एंटी इंडिया वर्क करता है और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर इंडियन एक्सपर्ट्स के द्वारा ये एनालिसिस किया गया कि हम इंडियन नेवी की शिप्स को बना रहे हैं, प्राइवेट जेट तो है नहीं, और जो टर्की है वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। तो अगर हम अपने इंडियन नेवी के डिजाइन को टर्की से तैयार करवाते हैं और कल को वो डिजाइन पाकिस्तान के साथ टर्की शेयर कर दे, तो इससे भारत की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। तो बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा रीजन है कि हमने टर्की से इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लिया। अगर हम टर्की के इंजीनियर्स को बुला करके भारत में डिजाइन का काम करवाते तो उसमें भी हमें खतरा था, क्योंकि उन्हें हमारे कंपनी के बारे में पता चल जाता, जहाँ पर कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन भी तैयार करते हैं और ये सारा इन्फॉर्मेशन टर्की जाता और टर्की से पाकिस्तान भी जा सकता था। तो कई डिप्लोमेटिक रीजन है जिसकी वजह से हमने टर्की के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर गाइस आपको बताना चाहेंगे कि इस फ्लीट सपोर्ट शिप्स को बनाने का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL ये विशाखापट्टनम में है। इस शिप को बनाने के लिए स्टील कटिंग सेरेमनी होता है, मतलब किसी भी शिप्स को बनाने के लिए शुरुआत किया जाता है तो एक पूजा रखा जाता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। विशाखापट्टनम में इसका पूजा भी हुआ था। तो ये चीज भारत में पहली बार हो रहा है कि भारत फ्लीट सपोर्ट शिप डिजाइन से लेकर के एक मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज भारत खुद से तैयार करेगा। इसको भारत में बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि करीबन 16.88 मिलियन लोगों को जॉब मिलेगा, कम से कम 8 सालों के लिए एज ए वर्कर। इसके अलावा विशाखापट्टनम में जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसके कंस्ट्रक्शन को भी बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर नए नए चीजों का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि कैसे भारत मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। हर चीज हम भारत में खुद से तैयार कर रहे हैं। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भारत ने टर्की के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके अच्छा किया? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।